हेलो दोस्तों। भारत के किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो दिव्यांग था, मतलब कि वो हैंडीकैप था और उसकी एक आंखें नहीं थी और एक पैर नहीं था। लेकिन वो राजा बहुत ही अच्छा था, अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, बहुत शूरवीर था वो। और प्रजा भी जो थी उसकी, वो भी राजा को बहुत मानता था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उस राज्य में और सभी लोग काफ़ी खुश थे राजा से। एक बार राजा क्या हुआ, अपने महल में महल के गलियारे में वो टहल रहा था और उस गलियारे में वो देखता है कि उसके बाप दादाओं पुरखों की तस्वीर लगी हुई है और वो एक एक करके वो देख रहा होता है। और सबसे पहले उसके पिताजी की तस्वीर थी, तो पिताजी की तस्वीर को देख करके वो देखता है, बोलता है कि वाह कितना सुंदर पेंटिंग बनाया है। और मुझे गर्व है अपने पिताजी पे, वो कितने शूरवीर थे और प्रजा का कितना ख्याल रखते थे। और वो देख करके बहुत खुश होता है उस पेंटिंग को। फिर आगे बढ़ता है, वो दादाजी का तस्वीर लगी रहती है, उनके पिताजी की तस्वीर लगी रहती है, उसको भी देखता है। वो देख करके बहुत खुश होता है, बोलता है कि क्या सुंदर पेंटिंग बनाई है, मेरे दादाजी बहुत वीर थे, प्रजा उनको बहुत प्यार करती थी। और देख करके पूरा एकदम राष्ट्रीय पोशाक में तलवार लिए हुए फोटो था, वो देख करके वो बहुत खुश होता है। फिर आगे बढ़ता है, इस तरह से 3-4 फोटो वो देखता है और देखते देखते शब्द की तारीफ वो अपने मन ही मन करता रहता है। और आगे बढ़ता है तो एक खाली स्थान होता है जहाँ पे वो लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरी पेंटिंग, जब मैं मरूंगा तो मेरी पेंटिंग भी यहाँ पे लगेगी। लेकिन वो थोड़ा सा वो उदास हो जाता है और वो सोचता है कि मेरी पेंटिंग कैसी बनेगी। पेंटिंग, क्योंकि मैं तो एक पैर से, मेरा एक पैर नहीं है, मेरी एक आंखें नहीं है। अब तो वो थोड़ा चिंतित हो जाता है और सोचता है कि पता नहीं मेरे मरने के बाद लोग कैसी पेंटिंग मेरी बना करके इस तस्वीर दीवार पे लगाएंगे। तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक अच्छी से एक पेंटिंग बनवा लूँ, जो मुझे भी लगेगा कि मन की तसल्ली होगी कि ये जो फोटो है मेरे मन लायक है और अच्छा लगेगा देखने में। तो वो अनाउंस करवाता है अपने राज्य में कि मेरी एक सुंदर सी पेंटिंग मुझे बनवानी है। जो भी पेंटर एक अच्छा सा पेंटिंग बनाएगा, मैं उसको ढेर सारा इनाम दूंगा। अब उस राज्य में जितने भी अच्छे अच्छे पेंटर थे, वो पेंटिंग तो अच्छी बनाते थे, लेकिन सबको डर था कि इस राजा की पेंटिंग कैसी बनेगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है। बड़ा अजीब लगेगा, ऐसी पेंटिंग अगर बना के दूं तो राजा को हो सकता है कि पसंद ना आए और राजा गुस्सा भी करे और हमें सजा भी मिले। तो बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। फिर एक लड़का होता है, वो आता है सामने और बोलता है कि राजा जी, मैं आपका एक पेंटिंग बनाऊंगा, सुंदर सा पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे आप ये काम सौंपें। तो राजा बोलता है ठीक है, तुम पेंटिंग बनाओ। तो बोलता है कि मुझे ना 24 घंटे का समय चाहिए। वो लड़के बोलता है राजा से, बोलता है ठीक है, तुम ले लो, 24 घंटे का समय ले लो। और वो चला जाता है। फिर उसके बाद बाकी बहुत सारे जो पेंटर्स होते हैं, वो सब लोग, एक चर्चा सी हो जाती है कि अच्छा, एक लड़का एक पेंटिंग बना के लाने वाला है। अब सभी लोग होते, तो अगले दिन वो आने वाला था। तो दरबार में क्या हुआ, भीड़ लग गई, बहुत सारे पेंटर लोग, बहुत सारे लोग आए और सभी लोग ये देखना चाहते थे कि किस तरह से पेंटिंग वो लड़का लाता है। और फिर वो लड़का जो है वो पेंटिंग बना के लाता है। अगले दिन पूरी दरबार खचाखच भरी होती है और एक बड़ा सा पेंटिंग वो पर्दे से ढका होता है। जब सबके सामने वो पर्दा हटाया जाता है और सभी लोग जब देखते हैं तो सबके मुंह से वाह वाह निकल जाता है, अरे वाह, इतना सुंदर सा तस्वीर बनाया है। राजा भी खुश हो जाता है, सही प्रजा लोग भी देख के खुश होते हैं और बहुत इस तरह से पूरा एक खुशी का एक माहौल सा हो जाता है। तो उस लड़के ने जो एक्चुअली में उस पेंटिंग कैसी बनाई थी, उस लड़के ने जो पेंटिंग बनाई थी राजा की, इस तरह से बनाई थी कि राजा एक घोड़े पर सवार था। और जब घोड़े पर सवार था तो एक तरफ से वो तस्वीर बनाई गई थी जिसमें क्या हुआ, एक पैर जो है वो घोड़े के उस तरह से ढका हुआ, मतलब एक पैर इधर एक पैर इधर। तो जो एक तरफ से जो तस्वीर दिख रहा था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि एक पैर दूसरी तरफ है। तो एक पैर जो उसका जो नहीं था राजा का, वो उस घोड़े की उस तरफ था, तो किसी को पता नहीं चल रहा था। और ये फिर क्या हुआ, उसने एक धनुष जो है वो तीर खींचते हुए उसने एक तस्वीर बनाई। जब भी आप निशाना लगाते हो धनुष और बाण से, तो क्या होता है कि आपका एक आंख जो होता है वो बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो राजा, जो लड़के ने जो पेंटिंग बनाई थी, वो भी निशाना लगाते हुए एक धनुष का एक उसने तस्वीर बनाई थी घोड़े पर बैठा हुआ। तो जिसमें जो एक आंख जो जनरली जो बंद होता है, उस आंख को उसने वही यूज किया जो आंखें नहीं, जो आंख नहीं थी वो राजा की। इस तरह से उसने बहुत ही एक शानदार सी पेंटिंग बनाई, घोड़े पे सवार राजा जो निशाना लगा रहा है किसी शिकारी पे।
तो इस तरह से सभी लोग देख कर के वाह! इससे सुंदर पेंटिंग तो हो ही नहीं सकता। राजा बहुत खुश हुआ, उसको बहुत अच्छा इनाम दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि हमें बहुत सारे चैलेंज लाइफ में मिलेंगे। इसी तरह से कुछ चैलेंज मिलेंगे जिसका हमें समझ में नहीं आएगा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, हर एक प्रॉब्लम में भी कुछ न कुछ सॉल्यूशन हम अच्छे करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि उस पेंटर ने किया। बाकी लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ये बन ही नहीं सकता, सबको डर लगा था कहीं राजा हमें सजा ना दे। लेकिन उसको लगा, उसने दिमाग लगाया, सोचा समझा कि ये कैसे बन सकता है। इसी तरह से कुछ अनसुलझे से सवाल हमारे पास आ जाते हैं, अनसुलझे से प्रॉब्लम हमारे पास आ जाते हैं जिसे हमें समझ में नहीं आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। तो जब भी ताला बनाया जाता है, उसकी चाबी साथ में बनती है। तो प्रॉब्लम है, हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक प्रॉब्लम का हमें कुछ न कुछ सॉल्यूशन एक बढ़िया बेहतरीन से मिलेगा जो हम उसमें हम पास हो सकते हैं या समाज को हम दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसके थ्रू आप भी अपने लाइफ में इसको आज़माएँगे।